हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हिना है और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि एक्रेलिक नेल्स स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और हाँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कभी भी कोई भी वीडियो मेरा मिस ना कर पाएँ। और रिमेंबर टू प्रेस दैट बेल आइकन एज वेल। सबसे पहला स्टेप जो है दैट इज़ रिमूविंग क्यूटिकल्स एंड पुशिंग क्यूटिकल्स बैकवर्ड। और जो डेड स्किन होता है नेल्स के अराउंड उसको निकालना होता है ताकि जब आप अपना प्रोडक्ट लगा रहे हो नेल पे तो लिफ्ट ना करे, किसी भी तरीके से वो नेल लिफ्ट नहीं करना चाहिए। तो प्रिवेंट दैट आपको क्यूटिकल्स पुश करने हैं और क्यूटिकल रिमूवर से उनको रिमूव करना है। कुछ क्लाइंट्स का जो स्किन होती है, नेल्स होते हैं, दे आर क्वाइट फाइन होते हैं, जिनको ज़्यादा हार्डली पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्यूटिकल्स को। तो इन दैट केस यू कैन यूज़ द प्लास्टिक नोजल, द सिलिकॉन नोजल वाला पुशर। तो जस्ट सॉफ्टली यू कैन पुश द नेल्स इन बैकवर्ड एंड देन अगर उनको रिमूव करने की ज़रूरत है यू कैन रिमूव देम, अदरवाइज यू कैन लीव देम एज इट इज़। एंड द सेकेंड स्टेप इज़ द फाइलिंग में आपको नेल्स का जो ऊपरी उसकी सतह होती है, आपको उस पर जो शाइन दिखाई दे रही है, नेल की जो एक्चुअल शाइन है, हमने उसको रिमूव करना है। तो जिसके लिए मैं जो मेरा फेवरेट फाइलर है विच इज़ 180/180 द बनाना शेप। तो इसके साथ आप नेल्स पे जो शाइन है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो आई एम यूजिंग दिस फाइलर बिकॉज ऑफ इसके साथ फाइल करने के साथ साथ यू डोंट हैव टू यूज़ द ग्राइंडर और द बफर। उसको आपको यूज़ करने की, इलेक्ट्रॉनिक जो ग्राइंडर होता है उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, इफ़ यू आर रियली गुड विद दैट यू कैन यूज़ दोज एज वेल। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टिप्स प्लेस करना फिंगर्स पे। तो साइज़ उनका हमें पहले ही देख लेना होता है, व्हाट साइज़ फिट्स टू योर नेल्स। तो आई हैव डन ऑलरेडी द 4 nails, अभी आपको दिखाएंगे। तो हियर आई एम यूजिंग अ सुपर ग्लू फ्रॉम ग्लैम का। तो इसको टिप के जस्ट आगे हमने लगाना है। वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि इसमें ज़्यादा एक्सेसिव ग्लू ना हो, अदरवाइज इट कैन स्टिक ऑन क्लाइंट्स फिंगर। नेल्स को क्लाइंट की डिज़ायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंगली हम लोग कट कर लेंगे, जैसे कि आई एम शोइंग यू टू कट दोज। यू कैन यूज़ दीज स्पेशल टूल्स एज वेल और अदर यू कैन यूज़ द नॉर्मल जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए नेल कटर्स होते हैं क्लिप करने के लिए, यू कैन यूज़ दोज एज वेल। तो नेल्स को कट करने के बाद द फाइलर वी यूज्ड 180/180 वाला बनाना शेप, यू कैन यूज़ दैट फाइलर अगेन। अभी जैसे हमने जो ओरिजिनल नेल्स के ऊपर से शाइन रिमूव किया था, तो नाउ जो आर्टिफिशियल हमने जो टिप्स लगा रखे हैं उन पे भी जो शाइन है वो हमने रिमूव करना है। तो लाइक एज लॉन्ग एज वी रिमूविंग द शाइन फ्रॉम द नेल टिप्स, आप अपने क्लाइंट की विश के अकॉर्डिंगली आप उसकी जो शेप है वो भी आप साथ के साथ आप उसको फाइल कर लोगे। तो रिमूविंग विद द फाइलर, आप जो शाइन रिमूव कर रहे हो सेम उसी के साथ ही यू कैन अगेन गो थ्रू द एजेस अराउंड द नेल। अगर कोई आपको लग रहा है कि एक्सेसिव उस पर कुछ बाकी है, सो दिस इज़ द फाइनल टाइम यू कैन रिमूव दैट शाइन एज वेल। और क्यूटिकल भी वो रिमूव कर सकते हो, बिकॉज द मेन पर्पस ऑफ डूइंग दिस, वी डोंट वांट अ सिंगल % लिफ्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट। सो ये जो लिफ्ट वर्ड है, व्हाट आई मीन बाय दिस वर्ड इज़ कि जैसे आप एक्रेलिक इस पे अप्लाई करोगे, देन आप कभी सुना होगा आपने कि क्लाइंट आपके पास वापस आता है और यू इवन हैड दिस सर्विस फ्रॉम समवेयर एल्स, और कुछ ही एक आध दिन के बाद आपने देखा वो पूरा का पूरा नेल जो फिक्स किया होता है ऊपर विद प्रोडक्ट वो निकल जाता है। तो कुछ लाइक 1-2 फिंगर्स पे रह गया, एक पे निकल गया। तो दैट इज़ व्हाट लिफ्ट इज़। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ बाफिंग।
सो जैसे ही हमने फाइल किया तो यू कैन फील विद योर ओन फिंगर उस नेल पे आप अनइवन सा खुरदुरा सा हमें जो फील होता है सरफेस नेल का, उसको हमने स्मूथ करना है। तो वी हैव टू यूज़ दीज काइंड ऑफ बफर्स। तो ये बफर यूज़ करने से आपको सारी की सारी नेल बेड जो है इंक्लूडिंग द एक्सटेंशन वन, उसको हमने बफ़ करना है, स्मूथ करना है सारे नेल्स को, ताकि जो प्रोडक्ट हम उस पर अप्लाई करेंगे वो इस पर अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। ज़्यादा मोटा सरफेस या फिर अनइवन सरफेस होने के कारण भी प्रोडक्ट लिफ्ट हो सकता है, बिकॉज उसमें गैप ज़्यादा आ जाएगा और उसमें एयर जाने का डर रहेगा, एंड देन दैट विल बी लिफ्ट ईजीली। अभी द नेक्स्ट स्टेप जो वी आर गोइंग टू डू इज़ अप्लाइंग द एक्रेलिक पाउडर विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ द nail extensions. So here I'm using Glam acrylic powder with the solution, and मैंने पहले से ही बाकी नेल्स कर रखे हैं, तो आई विल शो यू द वन ओनली बिकॉज दीज काइंड ऑफ एप्लीकेशंस नीड प्रैक्टिस, यू सो यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो यूजिंग द ब्रश, द फ्लैट पार्ट जो ब्रश का होता है उसको सोल्यूशन में डिप करने के बाद यू हैव टू टेक अ जनरस अमाउंट अ बीड, जो एक्रेलिक पाउडर का अमाउंट लेना है दैट हैज़ टू बी अ जनरस अमाउंट ऑफ बीड। ग्रेविटी के साथ नेल को आप, जैसे मैंने पकड़ रखा है फिंगर को, तो आपको नेल ऐसे ही फिंगर पकड़ना है और ताकि क्लाइंट उसको लिफ्ट ना कर सके। तो क्लाइंट लिफ्ट करता है देन प्रोडक्ट जो है वो ग्रेविटी की वजह से नहीं नीचे फॉल हो पाएगा उसका। तो फिंगर्स को ऐसे ही पकड़ के रखना है विद द ग्रेविटी। जब आप उस पर अप्लाई करोगे प्रोडक्ट अपने आप मूव होता जाएगा, यू डोंट हैव टू मूव प्रोडक्ट, तो अपने आप वो फॉल होगा। फ्लैट पार्ट से, ब्रश के फ्लैट पार्ट से आप प्रोडक्ट को स्लाइड करोगे नीचे की तरफ, प्रोडक्ट ब्रश को आप वाइप करोगे और जो उसका साइड पार्ट होता है उससे आप अपना जो नेल है जो उसका प्रोडक्ट है उसको आप शेप करोगे। तो यूजिंग फ्लैट पार्ट आप उससे स्ट्रोक दोगे, ब्रश से वाइप डाउन करोगे और साइड पार्ट से नेल को आप शेप दोगे। एक चीज़ जो मेन है जिसका आपको बड़े ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट आप उस पर एक्रेलिक लगा रहे हो वो सिर्फ नेल पे लगना चाहिए, स्किन पे नहीं। अगर वो प्रोडक्ट स्किन पे लग रहा है देन यू हैव टू वाइप इट डाउन रेगुलरली, क्योंकि दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दे ड्राई डाउन रियली क्विक। वंस यू हैव फिनिश्ड द एप्लीकेशन, अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अगेन इस नेल को बफ़ करना। यहाँ पे यू कैन यूज़ द इलेक्ट्रॉनिक ड्रिलर और आइदर यू कैन यूज़ द बफर्स और द फाइलर्स, बिकॉज़ इसके साथ जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो देर आर मोर चांसेस कि अनइवन सरफेस आ जाता है, कहीं पे आपको लगे कि ये खुरदुरा पार्ट है और अनइवन सरफेस है, तो उस सरफेस को हमने इवन बनाना है, ताकि जब हम लोग इस पर जेल नेल पेंट जो पावर पॉलिश है उसकी एप्लीकेशन करेंगे दैट हैज़ टू लुक वेरी नाइस एंड इवन। तो इसको जब हम फाइल करेंगे, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट क्लिप के हाउ आई एम यूजिंग द फाइलर एंड कि हाँ आई एम यूजिंग द ड्रिलर। विद द हेल्प ऑफ ड्रिलर आप अपने प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हो। इफ़ यू आर रियली गुड विद द हैंडलिंग इलेक्ट्रॉनिक ड्रिलर तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, इससे बहुत जल्दी ये एप्लीकेशन ये फिनिश हो जाता है। अदरवाइज फॉर द बिगिनर एज आई सेड बिफोर, फाइलर इट्स वेरी गुड थिंग टू यूज़। To shorten the process, I have already applied the power polish. मेरे अगले ट्यूटोरियल में पावर पॉलिश कैसे अप्लाई करते हैं ये बताया जाएगा। फ़िलहाल दिस इज़ व्हाट द फाइनल लुक ऑफ एक्रेलिक नेल्स। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ share and comment and press the bell icon as well.